हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी जो सेकंड यूनिट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हमने इसका अर्थ, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक है अवधान। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये फर्स्ट ईयर अधिगम और शिक्षण प्रकरण है। अवधान। अवधान का जैसा कि अर्थ है ध्यान। अवधान का अर्थ है ध्यान। अब जो किसी भी शिक्षण कार्य में या शिक्षण कार्य करते समय या करवाते समय अवधान, अटेंशन या ध्यान का होना आवश्यक बताया गया है। अवधान का सीधा संबंध जागरूकता से होता है। इसीलिए अवधान को यदि हम सीधे सीधे अर्थों में कहें तो इसका मतलब ध्यान होता है। क्योंकि जब बालक किसी भी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने के लिए उसमें बालक का अटेंशन होना जरूरी है, उसका उसमें ध्यान होना जरूरी है। क्योंकि जब तक किसी कार्य को करने में व्यक्ति का या बालक का ध्यान नहीं होगा तब तक वह उस कार्य को अच्छे से संपन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए अवधान या ध्यान का होना आवश्यक है। अब जो है अवधान के कुछ विशिष्ट अवधान की परिभाषा देते हुए अवधान की परिभाषा, इसमें सबसे पहले R.S. शर्मा R.S. शर्मा के अनुसार अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्ति को उसके वातावरण में विद्यमान उद्दीपकों में से अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार कोई विशिष्ट उद्दीपक चुनने के लिए विवश
सुनने के लिए विवश करता है। दूसरी है लंबाई के शब्दों में। लंबाई के शब्दों अवधान, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रित करना है। यानी आर.एस. शर्मा ने यह कहा है कि अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण में विद्यमान उद्दीपकों में से अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार कोई विशिष्ट उद्दीपक चुनने को विवश करता है। क्योंकि जब तक बालक का ध्यान किसी कार्य में नहीं होगा तब तक वह उस कार्य को नहीं कर सकता। फिर है अवधान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रित करना है। यानी अवधान में या ध्यान में यह होता है कि हमारा जो ध्यान है वह इधर उधर न भटकते हुए उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना होता है। फिर जो तीसरी जो परिभाषा दी है स्काउट के अनुसार, स्काउट के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि अवधान सरल रूप में उस सरल रूप में उस सीमा तक किया जाता है जहाँ तक वस्तुओं के पूर्व ज्ञान से उसकी संतुष्टि होती है। और स्काउट ने ये कहा है कि अवधान सरल रूप में उस सीमा तक किया जाता है जहाँ तक वस्तुओं के पूर्व ज्ञान से उसकी संतुष्टि होती है। यानी इससे ये स्पष्ट है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मस्तिष्क को एकाग्र करके उस क्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। अवधान किसे कहा है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मस्तिष्क को एकाग्र करके उस क्रिया को पूरा करना ही अवधान कहलाता है। जैसे कक्षा में एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करवाने जाता है और बालक का यदि ध्यान या बालक एकाग्र होकर उस करवाए गए शिक्षण कार्य को नहीं सुनेगा तो क्लास में जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होगा और ना ही वह उस चीज़ को सीख पाएगा। यानी वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो बालक जो है उनका ध्यान
इधर उधर भटकता रहता है। अतः उनको तथा उनके उस भटकते हुए ध्यान को या उन्हें जो उद्देश्य है, उनके जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालकों में अवधान का होना आवश्यक है। अब जो अवधान से संबंधित जो उनकी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज का आपका गृह कार्य है इसका अवधान का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं, इसकी परिभाषा बताएं। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है तथा सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। बी स्टैंड, बी स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।